जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। अभी आप सोच रहे होंगे मैं राम और हनुमान का नाम तीन तीन बार क्यों लिया। इस चीज़ के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ, बट आज का जो टॉपिक है वो है ट्रैवल। सो बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था 6-7 साल पहले ही। मैं उससे पहले एक्चुअली मेडिटेशन नहीं करता था एंड मैं भूत प्रेत भगवान आदि को कुछ भी नहीं मानता था। बट सडनली मेरे लाइफ में कुछ चेंजेस हुए 6-7 साल पहले एंड मुझे वो मानना पड़ा। और फाइनली आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको पहले तो बहुत ही मजाकिया लगेगा, लेकिन आप अगर ध्यान से सोचेंगे, डीपली सोचेंगे, तो आपको मेरी बात कहीं ना कहीं सच लगेगी ही लगेगी। सो 6-7 साल पहले ही मैं मेडिटेशन स्टार्ट किया एंड पहले पहले तो मैं ध्यान नहीं कर पाता था, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ एक्चुअली परफेक्ट होने लगी एंड फाइनली मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा जाना एंड उसके बाद मैं अपने मेडिटेशन में बहुत सारे चेंजेस लाया। जैसे कि मैं डेली सुबह जब सो के उठता हूँ 3:30-4 बजे या फिर 5 बजे, कभी कभार लेट भी हो जाती है, तो मैं उसी टाइम मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देता था। लेकिन मैं उसको चेंज करके मैं फाइनली स्टार्ट किया मेडिटेशन करना रात को एंड रिजल्ट्स बहुत ही डरावने और बहुत ही अच्छे निकले। सो वही मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा एंड अच्छा लगेगा तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो और भी ज़्यादा डरावनी और अच्छी रहेंगी। सो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सो मैं बेसिकली उस टाइम बहुत डिप्रेशन में था, एंग्जाइटी थी, ऊपर से बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी हो रही थी मेरे साथ एंड मैं उन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता था एंड फाइनली मैं जब कुछ भी समझ नहीं पाया एंड फाइनली मैं सोचा कि चलो अभी अपने लाइफ को पूरे कंट्रोल में रखना ही पड़ेगा, अपने हाथ में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका लाइफ जो है वो अपने हाथ में ही है। कोई भी कुछ भी चेंज नहीं कर सकता जब आप चेंजेस नहीं चाहते हो अपने लाइफ में। तो मैं हर दिन रात को जब सोता था तो मैं 12 बजे तक का वेट करता था। 12 बजे के बाद मैं नॉर्मली मेडिटेशन करना स्टार्ट करता था। मेडिटेशन करना मतलब मैं बेड के ऊपर सोता नहीं था एंड आजकल भी मैं बेड के ऊपर सोता नहीं हूँ, मैं नीचे ही सोता हूँ चटाई डालकर। तो बात ऐसे शुरू हुई कि मैं मेडिटेशन करता था एंड मैं जब भी मेडिटेशन करता था तो रात को मैं बस भगवान को 3 बार हमेशा बुलाता था एंड उसके बाद मैं ध्यान करना स्टार्ट कर देता था। तो मुझे बहुत ही जल्द मतलब पता भी नहीं चलता था एंड मुझे नींद आ जाती थी। और कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा एंड कुछ दिनों के बाद कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि मैं नॉर्मली स्टोरी एक्चुअली लिखना चाहता था एंड मैं कुछ NFTs वगैरह के ऊपर भी काम कर रहा था। आर्ट एंड क्राफ्ट में मेरा पहले से ही मतलब बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं वही चीज़ें स्टार्ट किया। सो उसमें मेरी धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट पढ़ने लगी एंड फाइनली एक रात को ऐसा हुआ कि मैं एक बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में था एंड मेरे पापा एक्सपायर कर गए थे 2017 में
सो मैं उस दिन रात को लगभग 1:30-2 बजे के आसपास मैं सो नहीं पा रहा था। फाइनली मैं मेडिटेशन स्टार्ट किया एंड जब मैं बस नींद में जाने वाला था उससे 5 मिनट या फिर 4 मिनट पहले ही सडनली मैं अपने दिमाग में ये डालना स्टार्ट कर दिया कि पापा अगर आप सही में हैं मेरे पास तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, और अगर आप सही में मेरे पास हैं अभी तो मेरे को हिंट दीजिए, क्योंकि नेचर हमेशा आपको हिंट देती रहती है लेकिन हम लोग उस हिंट को नज़रअंदाज करते हैं। आपके साथ भी हुआ होगा, लेकिन आप उसको नॉर्मली बस देख के ही आप इग्नोर कर दिए होंगे। ये मुझे बहुत अच्छे से पता है क्योंकि ये सबके साथ होता है। पहले पहले जब मेरे साथ भी होता था तो मैं भी नज़रअंदाज करता था। सो टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं, नहीं तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। तो उस रात को मैं जब मेडिटेशन करके सोया हुआ था, और उस दिन मैं अपने फ्रेंड के घर में था, तो गर्मी थी तो मैं बाहर ही सोया हुआ था और मेरा फ्रेंड भी घर के बाहर ही सोया हुआ था। हम लोग नीचे चटाई डाल के सोए हुए थे। तो फाइनली कोई मुझे टच नहीं किया, कोई मुझे सहलाया। मेरे पाँव से लेके घुटने तक। तो सडनली मुझे फील हुआ एंड मैं बस उठ के बैठ गया और देख रहा हूँ कोई नहीं है आसपास। तो ये पहला इंसिडेंट नहीं है ऐसा। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें होने लगी। सॉरी, मेरा थोड़ा गला ख़राब है, सॉरी। हाँ, तो टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसा होने लगी, जैसे कि मैं कुछ दिन पहले एक फार्म में काम करता था। तो उस फार्म में मतलब वो जंगल के अंदर ही था फार्म। तो वहाँ पे नॉर्मली बहुत सारी चीज़ें फार्मिंग होती थी, तो वहाँ पे बहुत सारे सांप भी निकलते थे। तो वहाँ पे 2 बार ऐसी चीज़ें हुई जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। सबसे पहले ऐसा हुआ कि जैसा मेरा डेली रूटीन था, मैं रात को प्रेयर करता हूँ, भगवान को बुलाता हूँ एंड मेडिटेशन करते हुए सो जाता हूँ। तो उस दिन भी रात को ऐसा हुआ कि मेडिटेशन करते हुए मैं सो गया हूँ एंड उसी रात को मुझे सपना आया है कि जो मतलब फार्म का जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री के मतलब मैं जो घर में रहता था, घर के पीछे एक्चुअली फार्म का बाउंड्री है एंड बाउंड्री के पास से ही एक सांप आ रहा है, और वो सांप आ रहा है बस घर के पास पहुंचा है एंड वो जस्ट राइट टर्न लेने वाला है जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। और सडनली मेरा नींद खुल गया। तो सांप का तो रूट मेरे को पता है कि इधर से आने वाला है सांप। तो मैं वहाँ पे जो आदमी काम करते थे, मैं उनके साथ एक्चुअली बात किया एंड मैं बोला कि मुझे ऐसा सपना आया एंड मुझे लग रहा है सांप आज इधर से आ सकता है। लेकिन उस दिन वो सांप नहीं है। दूसरा दिन गया एंड थर्ड डे जब आया, थर्ड डे को मैं बैठा हुआ हूँ चेयर में रूम के बाहर एंड लोग वगैरह सब काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। सडनली मैं देखा कि राइट साइड से, जस्ट मेरे राइट साइड से ही सडनली कुछ पास किया है। तो मैं उठ गया तुरंत और जाके देखा तो सांप वो रिटर्न भाग रहा था मुझे देख के। मैं जब बैठा हुआ था ना, तो वहाँ से देख के वो रिटर्न भाग रहा है।
एंड उसी टाइम जिनको मैं बोला हुआ था वो भी मेरे पास दौड़ के आए, क्योंकि वो सांप देख लिए थे। दौड़ के आए तो मेरे को बोले कि बेटा तुम सही बोल रहे थे यार, मैं ही मतलब सोच रहा था कि यार ये लड़का क्या बोल रहा है, ऐसे सपना थोड़ी सच हो सकता है। लेकिन वो सपना सच निकला। उसके कुछ दिन बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं सोच रहा था बैठ के कि यहाँ पे तो बहुत सारे पशु पक्षी हैं एंड मुझे शायद छोटे छोटे वीडियोस बनाने चाहिए, रील्स में डालते रहूँगा तो कुछ व्यूज़ वगैरह आ जाएंगे। अगर लोगों को अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो वही मैं सोच रहा था चेयर के ऊपर बैठ के, एंड फाइनली मैं 2 बर्ड्स हैं जो कि मतलब घोंसला बनाए हुए थे ये हमारे फार्म के मतलब जो घर में मैं रहता था फार्म की देखभाल करने के लिए, उसी घर के पास ही। तो मैं उनको डेली देखता था, तो वही सोच रहा था देख के। वो लोग दोनों कपल थे, एक मेल और फीमेल बर्ड, शायद हमिंग बर्ड भी होंगे, मुझे ठीक से एक्चुअली याद नहीं है, अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से। हमिंग बर्ड ही होंगे शायद, क्यों बहुत छोटे थे वो लोग। तो उनके बारे में ही मैं सोचता रहता था कि इनका वीडियोस में बनाऊंगा, क्योंकि पेड़ जो था वो लीची का पेड़ था, और लीची का पेड़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है। तो उनका घोंसला मुझे पूरा क्लियरली दिखाई देता था। एंड मैं सोचने लगा कि चलो इन्हीं का ही वीडियो बनाया जाए। तो फर्स्ट दिन गया, मैं सोचते रहा कि वीडियो बनाऊंगा। दूसरे दिन गया, मैं सोचा कि चलो वीडियो बनाऊंगा। थर्ड दिन क्या हुआ है, मैं ऐसे ही चेयर के ऊपर बैठा हुआ हूँ एंड मेरे सामने एक्चुअली मैं जो रूम में रहता था, मेरे राइट साइड में एक बहुत बड़ा तालाब था, लेफ़्ट साइड में एक बहुत बड़ा तालाब था, और पूरा सीधा एंडिंग में, मेरे स्ट्रेट एंडिंग में और एक बड़ा तालाब था। तो 3 तालाब थे वहाँ पे, ठीक है, 3 तालाब थे। तो राइट साइड का जो तालाब था उसके पास ना वो जो 2 बर्ड्स थे, वो बर्ड्स एक्चुअली बहुत ही लो हाइट में, मतलब ज़मीन से 2 फुट के ऊपर ही वो लोग उड़ रहे हैं और कंटिन्यूसली एक ही जगह ना, मतलब इधर उधर हो रहा है। मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ, मैं सोचा क्या है यार। उसके बाद मैं जब खड़ा हुआ मैं देखा लगभग 5.5 से 6 फीट एक सांप, वो मतलब आ रहा है एंड वो 2 बर्ड्स जो हैं उसी के पीछे एक्चुअली पड़े हुए हैं और वो चिल्ला रहे हैं, जैसे कि अलर्ट कर रहे हैं। मैं बोला था ना कि नेचर हमेशा सिग्नल्स देते रहता है हमको। और वो सांप के बारे में मेरे को ठीक से पता नहीं चला, लेकिन ऑब्वियस सा बात है, सांप जहरीले होते हैं, बहुत सारे सांप जहरीले होते हैं। तो मैं सडनली वो जो अंकल हैं, मैं उनको बुलाया, मैं बोला कि अंकल देखिए इतना बड़ा सांप है यहाँ पे। तो वो भी दौड़ के आया, मेरे को बोल रहा है संजय आज तक तो मैं ऐसा सांप, इतना बड़ा सांप यहाँ पे देखा नहीं था, मैं कम से कम यहाँ पे 10-11 साल से काम कर रहा हूँ। तो मैं बोला कि ठीक है चलो ढूंढते हैं, नहीं तो ढूंढ के देखते हैं कहाँ गया, नहीं तो फिर हम ही लोग के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, घर के अंदर घुस जाएगा तो फिर बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। फिर हम लोग उस सांप को ढूंढे, लेकिन वो नहीं मिला। एंड लास्ट जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि मैं बैठे बैठे ही सोचते रहता था एलिफेंट्स के बारे में, हाथी, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया हुआ था वो जंगल एरिया है, जंगल एरिया के अंदर ही फार्म है। तो वहाँ पे हाथी आते जाते रहते हैं, बहुत बार हुआ है, नॉर्मल सा बात है, डेली रूटीन है हाथी का, क्योंकि वो जो फार्म है वो हाथी के मतलब जाने आने का जो रास्ता है ना उसी के पास ही है वो फार्म। सो इलेक्ट्रिक फेंस है जिसके वजह से हाथी अंदर नहीं घुस पाते हैं, और फॉरेस्ट व्हीकल हमेशा घूमते रहता है चारों तरफ। सो डरने वाली कोई बात नहीं थी सॉरी। बट एक हाथी है जो कि मतलब अकेले ही घूमते रहता है
मेल है एंड वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। और ये बात हम लोग को बताए थे फॉरेस्ट गार्ड वाले, तो हम लोग को थोड़ा मतलब अलर्ट रहने के लिए बोले हुए थे। तो मैं हमेशा चेयर में बैठ के सोचता था कि ईस्ट तरफ से एक हाथी आ रहा है एंड वो मुझे देखा एंड वो फिर से रिटर्न चले गया। तो ये जो चीज़ था ये मेरे माइंड में कम से कम 6-7 बार आ चुका था कि ईस्ट साइड से ही एक हाथी आएगा एंड वो मुझे देखेगा और वो रिटर्न चले जाएगा। और वो जब देखेगा उसका और मेरा डिस्टेंस होगा कम से कम 10 से 12 फीट या फिर 15 फीट, चलो मान के चलते 20 फीट। तो ये जो चीज़ है ये मेरे माइंड में हमेशा आता रहता था। तो जो फार्म है, फार्म में कम से कम 2.5 एकड़ 3 एकड़ एरिया में लगे हुए हैं आम के पेड़। लेकिन जो जहाँ पे आम के पेड़ लगे हुए हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फेंस नहीं है, तो नॉर्मल बाउंड्री किया हुआ है। तो मैं एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था शाम को, तो सडनली 3-4 कुत्ते उधर भागने लगे आम के बगीचे की तरफ। तो मैं और वो जो अंकल हैं जो देखभाल करते हैं फार्म का, तो हम लोग दोनों गए। शाम का समय था, हम लोग दोनों गए एंड बाउंड्री से मैं कम से कम 5 फीट के डिस्टेंस से ही मैं और अंकल चलते हुए जा रहे हैं। तो अंकल पहले पहले जा रहे हैं, आगे आगे जा रहे हैं और मैं उनके पीछे पीछे। तो सडनली मुझे कुछ सुनाई दिया साउंड, मतलब जंगल में बांस का बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है और बहुत सारे पेड़ भी हैं, बहुत सारे पेड़ हैं। तो शाम का समय था, तो अंधेरा नहीं हुआ था, अंधेरा बस होने ही वाला था एंड हम लोग लास्ट बार चेक कर रहे थे कि उधर क्या है बोल के। तो अंकल तो आगे आगे जा रहे हैं, मैं उनके पीछे पीछे, और सडनली मुझे कुछ दिखाई दिया मेरे राइट साइड में। ठीक है, राइट साइड में कुछ दिखाई दिया मेरे राइट साइड में। मैं देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ कि कोई चीज़ एक्चुअली आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है एंड डाली वाली टूटने की साउंड आ रही है। तो मैं सडनली रुक गया और मैं देखने लगा। तो मैं देखा एक हाथी है और बहुत बड़े बड़े दांत है उसके एंड वो मुझे ही घूर रहा है और मैं चुपचाप से खड़ा हो गया। मैं जैसे ही चुपचाप से खड़ा हुआ, अंकल पीछे मुड़ के देखने लगे। अंकल का एक्चुअली पैर थोड़ा सा ख़राब है, बूढ़े हो गए हैं नॉर्मली, तो उनका पैर थोड़ा सा ख़राब है एंड फाइनली मैं अंकल के ऊपर चिल्लाया और अंकल भागे, यहाँ पे हाथी है। इतना ही मैं बोला हूँ और वो हाथी और मेरे अंदर शायद वही 10-15 या फिर 20 फीट का डिस्टेंस था। वो हाथी मुझे देखा एंड देख के वो रिटर्न भागने लगा। सो ये सब चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। मैं हमेशा आज तक जब भी हो, 6-7 साल हो गया, मैं जब भी हो मतलब भगवान को जब भी बुलाता हूँ तो मैं 3 बार ही बुलाता हूँ। और हनुमान जी को डायरेक्ट आप बुलाएंगे कभी भी तो वो इतने जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, लेकिन आप हनुमान जी को अगर सही में बुलाना चाहते हैं, आप अगर कोई भी प्रॉब्लम में हो, तो हनुमान जी का नाम लेने से पहले राम जी का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जिसमें कि मुझे पता चला 369 जो निकोला टेस्ला का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला सही में काम करता ही है डेली लाइफ में। क्योंकि मुझे जब जॉब मेरे पास नहीं था, सो मैं एक दिन ऐसे ही
ट्रैवल कर रहा था। सो रैपिडो मैं बुक किया एंड मैं बहुत अपसेट था। तो वो भैया जो थे रैपिडो वाले वो मेरे साथ बात करने लगे, तो मैं भी उनके साथ बात करने लगा। एंड फाइनली बात होते होते वो मेरे को बोले कि चलो भैया वहाँ पे काम है, वहाँ पे जाओ। तो मैं सीधा बैग पैक किया और जो जगह काम था, मतलब जो फार्म में काम था, मैं वहाँ पे चले गया। तो फार्म का जो ओनर है उनके कार का नंबर है 3096। उनके कार का नंबर 3096 है। मैं वो देख के चौंक गया पहले। उसके बाद उनके पास 3 तालाब हैं और ऐसे ही मतलब वहाँ पे जितने बार भी मैं साहब को नोटिस किया हूँ हमेशा 3 के डिस्टेंस में ही। एंड जो पापा वाला मैं इंसिडेंट आपको पहले बताया कि पापा मुझे टच किए थे, सो ये सब सही में होता है। और मैं जो मेडिटेशन करता हूँ मैं निकोला टेस्ला के 369 फार्मूला को यूज़ करके ही करता हूँ। एंड सही में रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा भयानक है। क्वांटम फिज़िक्स के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारी बातें जो कि नॉर्मली मतलब हम लोग जो पहले सोचते थे कि ये जादू है, मैजिक है, वैसा कुछ भी नहीं है। जो चीज़ को आज तक साइंस प्रूव नहीं कर पाया उस चीज़ को हम लोग मानने लगे हैं जादू, मैजिक। लेकिन उससे भी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप उन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आपको रात को बहुत ही डरावने सपने आ रहे हैं और या फिर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, मॉनेटरी इशू है, या फिर आप डिप्रेशन एंजाइटी में हैं, किसी भी सिचुएशन में हैं आप, अगर आप मेरी हेल्प चाहते हैं तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कीजिए। जो संभव होगा मैं आपका मदद करूँगा ही करूँगा। सो वीडियो बहुत लंबी हो गई। शायद बहुत लोगों को मेरी बात सुन के हंसी आई होगी, तो वो मुझे जो भी गाली देना चाहते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में गाली दे सकते हैं। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है।